सुप्रभात। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशनल में। तो नित्य की भांति आज पुनः उपस्थित हुए हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट को दृष्टिगत रखते हुए कुछ वर्णमाला पर आधारित नए प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उन स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं। तो बड़ा सरल सा प्रश्न है। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5। स्पर्श व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गा व्यंजन है। तो गा व्यंजन हमारा कैसा है, अंतःस्थ है, ऊष्म है, स्पर्श है अथवा संयुक्त व्यंजन है। तो गा व्यंजन हमारा कैसा है, ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। ये स्पर्श व्यंजन है, क वर्ग के अंतर्गत आता है। तो दूसरे प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा तीसरा सी, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतःस्थ। अगला प्रश्न हमारा है, अंतःस्थ वर्ण है। तो अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से हैं। तो पहला विकल्प जो है हमारा, पहला विकल्प क्या है, पहला विकल्प हमारा है अंतःस्थ व्यंजन है। पहला विकल्प हमारा है श, श, सा और हा। तो पहला विकल्प जो है, इसमें जो हमारे वर्ण आए हुए हैं हम जानते हैं कि ये सारे हमारे कैसे हैं, ये ऊष्म व्यंजन है। दूसरा है यारा लावा, तीसरा है छ त्रज्ञ और चौथा है ग, ख, ग। ये हमारे स्पर्श हैं, ये हमारे संयुक्त हैं और ये हमारे ऊष्म हैं। तो एक ही विकल्प हमारा यहाँ पर बच रहा है, दूसरा वाला यारा लावा। तो यारा लावा हमारे वर्ण जो हैं ये कैसे वर्ण हैं, ये अंतःस्थ वर्ण है। ठीक है, तीसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ऊष्म व्यंजन है। अब हमें बताना है कि ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं। तो पहला प्रश्न है यावाराला, दूसरा है च, छ, ज, झ, इया, प, फ, ब, भ और चौथा विकल्प है हमारा श, श, स। तो हमें बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन हमारा विकल्प सही कौन सा हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चौथा विकल्प श, श, साहा। ये 4 व्यंजन जो होते हैं ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं। कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं, ई, उ, ली और री। देखिए ई, उ, ली और री, ये 4 वर्ण है पहले विकल्प में। तो इनमें देखिए हमारा जो पहला वर्ण ई है वो ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है ना, ये दोनों होते हैं। उ भी ह्रस्व दीर्घ दोनों होता है, री भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों होता है, लरी हमारा ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता है। कुल मिलाकर के पहला विकल्प हमारा सही नहीं है। फिर है री और लरी, इसमें री हमारे ह्रस्व दीर्घ दोनों होती है, लरी भी ह्रस्व होता है, इसलिए भी विकल्प सही नहीं है। फिर अंग और आह, ये तो हमारे स्वर हैं ही नहीं, ये आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। एक ही विकल्प हमारा शेष रह रहा है तीसरा। पूछा गया है कौन से ह्रस्व स्वर नहीं होते हैं। तो ए, ओ, ऐ, औ ये सदैव दीर्घ होते हैं, इनका कभी भी ह्रस्व नहीं होता है, इसलिए सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ए, ओ, ऐ और औ ये सही विकल्प हमारा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, कौन स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला विकल्प है क, दूसरा ई, तीसरा री और चौथा लरी। तो देखिए ये हमारे जो 3 वर्ण हैं ये तीनों वर्ण हमारे स्वर हैं और एक विकल्प ऐसा है जो हमारा स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, व्यंजन के अंतर्गत। तो हमें बताना था कौन से इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो ये तीनों हमारे स्वर हैं लेकिन ये स्वर
नहीं है, तो पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्ष मिलकर बना है, जो हमारा क्ष वर्ण है संयुक्त व्यंजन है, ये किन दो व्यंजनों के संयोग से बनता है? तो 7वां प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि क्ष किसके योग से बनता है, तो हमें पता है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क और श के योग से। क और श के योग से, क और मूर्धन्य श के योग से क्या बनता है, क्ष बनता है। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला, क और श। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा सही है यहाँ पर, और पहला विकल्प सही है। इस 7वें प्रश्न का सही उत्तर हमको मिल चुका है। हम लोग पुनः बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है अंतःस्थ वर्ण है। हमें बताना है कि अंतःस्थ वर्ण इनमें से कौन कौन है। तो 4 विकल्प हैं। देखिए, पहला विकल्प है ऊष्म व्यंजनों का श स स, है ना। दूसरा अण है, इसमें 3 स्वर हैं। फिर तीसरा विकल्प है यण, यण में 4 वर्ण आते हैं, या वरहला, और अंतःस्थ व्यंजन यही होते हैं, अंतःस्थ वर्ण यही होते हैं। तो 8वें प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा सी। ठीक है, तो यावर अला ये हमारे 4 अंतःस्थ हैं, और ये किस प्रत्याहार में आते हैं, तो ये हमारे आते हैं यण प्रत्याहार में। ठीक है, तो तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है, हमें बताना है। संयुक्त व्यंजन 4 दिए हुए विकल्पों में से कौन सा वर्ण है जो संयुक्त है। देखिए, खा हमारा संयुक्त नहीं है ना। झा भी हमारा संयुक्त नहीं है, और भा भी हमारा संयुक्त नहीं है। एक विकल्प है बी वाला, दूसरा वाला, जिसमें दिया हुआ वर्ण हमारा क्या है, संयुक्त है। ज्ञ जो होता है ये आधा झ और इया के योग से बनता है, इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरा बी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है। ये अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है। तो पहला विकल्प लृ है, ये ह्रस्व होता है कि नहीं, तो ये सदैव ह्रस्व ही होता है, इसका दीर्घ होता ही नहीं है। दूसरा है री, तो ये भी हमारा ह्रस्व दीर्घ दोनों होता है। तीसरा विकल्प ऊ है, तो यहाँ पर खैर ये दीर्घ दिया है लेकिन इसका ह्रस्व भी होता है, ये भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। तो कौन सा ह्रस्व नहीं होता है, तो अब हमारा एक विकल्प बचा है ओ। ठीक है, ये भी ह्रस्व दीर्घ दोनों होते हैं इसलिए सही नहीं है, ह्रस्व दीर्घ दोनों होते इसलिए सही नहीं है, और ये सदैव ह्रस्व ही होता है, सही नहीं है। ओ विकल्प हमारा ऐसा विकल्प है, ओ वर्ण हमारा ऐसा वर्ण है जो ह्रस्व दीर्घ होता है, कभी भी ह्रस्व नहीं होता है। तो हमें बताना था कौन सा ह्रस्व नहीं होता है। चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है, ओ वर्ण जो है ये सदैव दीर्घ होता है, इसका कभी भी ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे आज की श्रृंखला के वर्णमाला पर वर्णों पर आधारित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हो गए। इन प्रश्नों की श्रृंखला के जो ये 10 प्रश्न थे उनका हमने अध्ययन किया। सही उत्तर क्या होगा, दिए हुए प्रश्नों का सही विकल्प क्या होगा, उसको हमने देखा। कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। आज की ये श्रृंखला बस यहीं पर समाप्त होती है, तो नए प्रश्नों के साथ हम पुनः मिलते हैं। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।